वेलकम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसके पहले जो देखा था वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा था। ये वेरिएबल सेपरेबल का ही टाइप है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। क्यों सब्स्टिट्यूट हमको क्यों करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जो हमने वेरिएबल सेपरेबल टाइप देखा था उसमें आपने देखा होगा कि x की टर्म्स और y की टर्म्स बहुत इजीली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करके बहुत इजीली वो दोनों सेपरेट हो जाती थी। इक्वल टू के एक साइड x dx की टर्म रहती थी और dy वाली जो टर्म्स है y की टर्म्स वो एक साइड आ जाती थी, मतलब वो सेपरेट करना बहुत आसान होता था। लेकिन इस केस में क्या है आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम सेपरेट भी करते हैं तो कुछ टर्म्स में x इंटू वाई आता है। आप सेपरेट आप उसको एक्सपांड करके देखेंगे तो x इंटू वाई की टर्म्स आएंगी। इसका मतलब है कि हम लोग x और y को पूरे एक तरफ और y को पूरी एक तरफ ऐसे नहीं हम कर सकते। ये भी सेकंड भी एग्जांपल देखेंगे, x और y की टर्म्स हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस केस में हमको सेपरेट तो करना है लेकिन कर नहीं सकते, तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई कॉमन ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट में हम लोग पुट करते हैं v, मतलब यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, पूरे इक्वेशन में एक ही ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हम लोग क्या पुट कर देंगे, कोई और अल्फ़ाबेट t ले लो, z ले लो या v ले लो। यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट, कॉमन टर्म कौन सी दिख रही है, नीचे भी डिनोमिनेटर में x प्लस वाई दिख रही है, न्यूमरेटर में भी x प्लस वाई दिख रही है। हमारी कॉमन टर्म कौन सी हो गई, x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे। पहले तो फर्स्ट एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को, कॉमन ब्रैकेट को हम लोग पुट कर देंगे v, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v। अब जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पता होगा कि कहीं पे भी इंटीग्रेशन में या कहीं पे भी जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना होता है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद 4x का डेरिवेटिव हमको क्या मिलता है, 4 प्लस y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव होता है, कॉन्स्टेंट है तो 0, एंड v को लिखते हैं dv बाई डी एक्स। अब हमको इक्वेशन निकालना है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हम लोग और 4 को है राइट हैंड साइड में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 4। अब हमको ये और ये जो मिला है फाइनल इक्वेशन, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने हैं हमारे गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हमने पुट करी थी v, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ से वही मेथड करना है जो हमने बेसिक वेरिएबल सेपरेबल मेथड में किया था। उसमें हमने क्या किया था, एक तरफ x की टर्म्स, एक तरफ y की टर्म। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक है dv, एक तरफ करेंगे dx की टर्म्स। अब dv न्यूमरेटर में ही है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो -4 है उसको उस साइड लिखे गए, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 4। अब जो dx है डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 dx। अब हमको पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि dv यहाँ पे है, इसका मतलब v की जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आके वो डिवीजन में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। अब एक तरफ हो गया dx, एक तरफ हो गया dv जो हमको चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट करके अब सेपरेट किया। अब सेपरेट हो गया है पूरा, तो हमारी लास्ट स्टेप क्या रहती है वेरिएबल सेपरेबल में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन वी एन होगा हमारा, जैसे फॉर्मूला लगाते समय वी एन हमारा होगा x रहेगा और जो कांस्टेंट है वो a रहेगा, तो फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 1 अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन 2, क्योंकि 4 को हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज 2 हियर, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिर्फ v के जगह हमको रीसब्स्टिट्यूट करना है। v हमारा कौन था, 4x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है 4x प्लस वाई प्लस 1। आखिरी स्टेप में हमको सिर्फ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब ये फर्स्ट केस में तो पूरी ब्रैकेट को स्क्वायर था, एक ही ब्रैकेट थी, इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर लिया। अब इसमें से ऐसे अगर रहा कि मोर देन एक टर्म कॉमन, मोर देन वन टर्म है, तो फिर हम लोग को उसमें से कॉमन ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे +2 एक्स्ट्रा है, न्यूमरेटर में +1 या +3 कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारी कॉमन टर्म कौन सी हो गई, x प्लस वाई। तो जो कॉमन है उसी को हम लोग v पुट करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। सो द सेकंड स्टेप विल बी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। हमको इक्वेशन फॉर्म करना है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो 1 को उस साइड शिफ्ट कर दिया, dv बाई डी एक्स माइनस 1। अब ये और ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे मेन इक्वेशन में। सो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाता है dv बाई डी एक्स माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा v, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस 2। ये जो +1 है, क्योंकि हम लोग dx को तो डायरेक्ट न्यूमरेटर में नहीं शिफ्ट कर सकते, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे माइनस में है, इसलिए पहले -1 को हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस 2 प्लस 1। अगर मैं इसको, इसके 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी क्या है 1 है, बेसिकली मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा v प्लस 2 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन v प्लस 2, दैट इज मुझे मिलता है 2v प्लस 2 अपॉन v प्लस 2, दैट इज 2 कॉमन निकल गया, तो v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2। अब ये तो हो गई v की टर्म, किसकी आ गई है, dv बाई डी एक्स। अब ये जो dx है वो हमको उस साइड लेके जाना था, तो हम लोग इस साइड लेके गए, तो dv गिव्स 2v प्लस 1 v प्लस 2 इंटू dx। अब जो मैंने कहा था कि यहाँ पे v की टर्म्स है, मतलब हमारी v की टर्म्स हमेशा dv के साथ चाहिए, तो बेसिकली ये जो पूरी टर्म है वो हमको उस साइड लेके जाना है, क्योंकि dx के साथ है, हमें dx के साथ x की टर्म चाहिए थी, जो इस इक्वेशन में एक भी नहीं है। तो यहाँ पे आ गया v प्लस 2 इन द ब्रैकेट v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dx। फाइनली v की टर्म्स एक साइड आ गई, x के साइड कुछ भी नहीं है, तो फिर डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये कौन सी इंटीग्रेशन की केस है, यहाँ पे दोनों तरफ v की पावर सेम है। अगर आपने इंटीग्रेशन के मेरे अच्छे से देखे होंगे यूनिट्स, जो मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टाइप है वो है डिवीजन का टाइप, दैट इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर फॉर्म में लिखना है आफ्टर डिवाइडिंग दिस v प्लस 2 बाय v प्लस 1, v इंटू वी 1 v प्लस 1 माइनस हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा 1। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर। तो हम लिखते हैं फॉर्मेट में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फॉर्मेट रहता है। सो वी गेट 1/2, हम लोग कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन इज 1 प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गिव्स 1/2, 1 का इंटीग्रेशन v प्लस इसका इंटीग्रेशन log ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन आखिरी में सिर्फ हमको v की जगह क्या पुट कर देना है, वापस x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। ये जो था ये दूसरा टाइप था जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं।